जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक वीवीआई टॉपिक को समझेंगे और आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को भी नोट करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास पढ़ने का तरीका अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बता दें प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सब बस आराम से बैठकर इस क्वेश्चन को सुनेंगे और इसके आंसर्स को सुनेंगे। उसके बाद हम आपको यह सभी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिखा देंगे। परेशान मत होइएगा, बस क्लास को अच्छे से देखिए और समझिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। फिर से बताते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है या उसमें डाला जाता है या रखा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बस इसी के बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं। उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। उत्तर में हम सब देखेंगे, अभी लिखना नहीं है, बस सुनिएगा। आंसर होगा कि जब लोहे की कील एक कील को जब क्या है प्यारे बच्चों, जब लोहे की एक कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में, ठीक है, क्या है, जब लोहे की एक कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट जिसे हम CuSO4 कहते हैं, ठीक है, के विलयन में डुबोया जाता है तब वह विलयन क्या है, डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे, फिर से समझ लें। डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग, कैसा रंग, नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है, हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि FeCO3 अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या समझे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि Fe क्या होता है प्यारे बच्चों, कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, और CO किसे कहते हैं ये भी कमेंट में बताइए ताकि आपको याद हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों के लिए बता देते हैं जिसको नहीं पता है। इसे आयरन कहते हैं और इसे कॉपर कहते हैं। ठीक है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, यानी आयरन Fe जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करता है, यानी उसे निकाल देता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, अभी लिखिएगा नहीं, बस समझिएगा। हम ऐसा ही कहते हैं कि विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया के अंत में आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। क्या समझे प्यारे बच्चों, कि विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया के अंत में आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। ठीक है, हम आपको यह अभिक्रिया भी दिखा देते हैं। ठीक है, अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है, चलिए इसे हल्का धीमा कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, यानी समझिएगा, आयरन जो सॉलिड होता है या ठोस होता है और CuSO4 जो एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है प्यारे बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, सभी बच्चे समझते होंगे। ठीक है, ये कैसा रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो Fe जो सॉलिड है और CuSO4 जो एक्वस है, जो नीले रंग का होता है, अभिक्रिया करता है। सही बच्चे जानते हैं, अभिक्रिया का साइन ऐसे देते हैं, एरो बना करके। ठीक है, कैसे, ऐसे एरो बना करके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देते हैं, अभिक्रिया हुआ तो क्या बना, FeSO4 जो एक्वस है प्लस कॉपर जो सॉलिड है, जो हल्का हरा होता है। ठीक है, तो यही ऊपर जो बातें हमने समझा, या इस अभिक्रिया में हमें समझ में आ रहा है कि आयरन कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है, इसमें से क्या किया, तो कॉपर को बाहर कर दिया और SO4 से क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, यानी उसमें जुड़ गया, संयोग कर लिया। ठीक है, चलिए सभी बच्चों ने इस सभी बातों को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। चलिए अब आपकी परीक्षा के लिए सभी को अच्छे से लाइन बाय लाइन सभी बच्चों को लिखा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आगे से लिखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन है, फिर से बता देते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है या उसमें डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है,
चलिए आपको इसके सभी नोट्स अच्छे से लिखा देते हैं। उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों और लिखना शुरू करिएगा। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? जब लोहे की एक कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? जब लोहे की एक कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। फिर से बताते हैं सही बच्चों को। जब लोहे की एक कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है, डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। सभी बच्चों के लिए फिर से बोल देते हैं। डुबोया जाता है तब वह विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि Fe यानी कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। सही बच्चों के लिए फिर से बता देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया के अंत में आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया के अंत में आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। सभी बच्चों के लिए फिर से लिखा देते हैं। विस्थापित कर देता है और अभिक्रिया के अंत में आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से होती है चलिए समझते हैं। Fe जो सॉलिड फॉर्म में होती है यानी ठोस फॉर्म में होती है और CuSO4 जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं। फिर से बता देते हैं कि अभिक्रिया का साइन ऐसे दीजिएगा जब भी परीक्षा में लिखें। जैसे कि लिखें H2+O लिखें तो अभिक्रिया में क्या लिख दीजिएगा? ऐसे H2O लिखिएगा तो ये साइन किसका साइन होता है? ये साइन होता है अभिक्रिया का। ठीक है, तो यही हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर देख लें अभिक्रिया इस प्रकार होती है। Fe + CuSO4 जो नीले रंग का होता है जब यह अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है FeSO4 जो एक्वस होता है और कॉपर जो सॉलिड जिसका रंग हल्का हरा होता है। ठीक है, ये हल्का रंग इसका होता है। ठीक है, आप इसमें परेशान मत होइएगा। ये रंग हल्का रंग किसका होता है? FeSO4 का होता है। ठीक है, फिर से अभिक्रिया को बता दें क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपको याद रखनी पड़ेगी आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, और जो भी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से समझ लें। Fe + CuSO4 जब अभिक्रिया करती है प्यारे बच्चों तो हमें प्राप्त होता है FeSO4 + कॉपर। ठीक है, ये नीला रंग किसका है? तो इसका है। और ये हल्का हरा जो रंग है यह किसका है प्यारे बच्चों? तो यह इसका है FeSO4 का। तो चलिए सभी बच्चों ने क्लास को अच्छे से देखा और समझा। इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि इस नोट्स को ज़रूर अपने कॉपी में ऐड करें, नोट करें और अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को पीछे कर दें या एक बार फिर देखकर पर ज़रूर इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और साथ ही टेस्ट क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।